दिवाकर फिजिक्स में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम मीन निकालते हैं। ठीक है, अरेंज डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं। ठीक है, तो जैसे मीन निकालने के लिए 3 मेथड यूजुअली यूज़ करते हैं हम लोग। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, शॉर्टकट मेथड, फिर स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस वीडियो में हम मीन कैसे निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है और कभी कभी डिस्क्रीट वेरिएबल दिया रहता है, डिस्क्रीट वैल्यूज़। जैसे यहाँ पर एक ही डिजिट रहेगा या एक ही नंबर है, जैसे 25, 35 ऐसे रहेगा। वैसे रहने से उसी को एक्स ले लेना है। ठीक है, लेकिन जब इंटरवल रहेगा तब हमें एक्स निकालने का ज़रूरत है। तो सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्लास इंटरवल, तो उसको बोलते हैं मिड वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स निकालेंगे, उसका मिड वैल्यू यानी कि क्लास मार्क्स। तो जब भी क्लास इंटरवल दिया रहता है तो आप देखिए ये कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे 10 to 25, 25 to 40, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2, तो 35/2, तो 17.5 आ गया। तो इसके लिए x हो गया 17.5। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, 10 ये माइनस नहीं है, ये है 10 से लेकर 25 तक। तो लेकिन हमें क्या करना है, 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज वैल्यू लेना है इसका। तो 17.5 हो गया। उसी तरह 25 + 40 65, 65 का हाफ हो गया, कितना होगा 65 का हाफ, 32.5। फिर उसी तरह 40 + 55 95, 95 का हाफ हो गया 47.5। ऐसे हम निकालते जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर गैप कितना है, 15 का गैप है ना, 15 का इंटरवल है, देख रहे हैं 15। हाँ, तो आप चाहे तो इसमें 15 ऐड करते जा सकते हैं, जैसे 17.5 + 15 कर दीजिए, 32.5 आएगा। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस होना चाहिए और सेम इंटरवल होना चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। वो भी ध्यान देना है, सभी का यदि गैप एक ही है, इंटरवल एक ही है, तभी आप ये कर सकते हैं। नहीं तो एक एक क्लास इंटरवल लेके इसको आप निकाल लीजिए। तो नेक्स्ट हो जाएगा 62.5, ये हो जाएगा +15 कर दीजिए, इसमें आ जाएगा 77.5। फिर 85 इसमें ले लीजिए, +5 +15, तो ये 92.5 हो गया। तो ये हो गया XI या X लिख लीजिए। ठीक है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये फ्रीक्वेंसी में आएगा, फ्रीक्वेंसी। अभी आपको क्या करना है, FI XI यानी कि ये दोनों को इंटू करना, F और X ये दोनों को इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं। अभी जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हम इंटू क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं इसको, क्योंकि जो 17.5 है वो 2 बार रिपीट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी टाइम्स द आइटम इन द डेटा। ठीक है, वो कितने बार रिपीट है, तो ये 2 बार रिपीट है, तो 2 बार, तो इसको हम 17.5 + 17.5 ऐड करते हैं ना, टोटल निकालते हैं, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसका टोटल आ जाए। ठीक है, तो ये आ गया 35। अभी ये 32.5 का फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका मतलब ये 32.5 3 बार रिपीट है, तो इसका मतलब 3 बार ऐड करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 हो गया, 6 7 9, तो 97.5। उसी तरह ये सब मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे। ठीक है,
तो एक एक करके आप मल्टीप्लाई कीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब ये 47.5 इज़ रिपीटेड 7 टाइम्स, तो ये ऐड करना पड़ता है 7 बार, तो उसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए FI/XI निकालते हैं। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए मैंने सब मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये 17.5 2 बार रिपीट है, तो इसका ये टोटल हुआ, इसका ये टोटल, इसका ये टोटल, तो इसका मतलब अभी हमें टोटल सम निकालना है। तो इसका मतलब हमको इसमें सिग्मा FI/XI, तो सिग्मा मतलब होता है समेशन, यानी कि टोटल ऐड करके, टोटल सम, तो इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने टोटल कर दिया, तो 5 5 10 0, फिर ऐड कर दीजिए, तो 1860 आ गया। अभी हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे ये 2 बार रिपीट हुआ, ये 3 बार रिपीट हुआ, तो इसका मतलब FI को ऐड करना, तो सिग्मा FI। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, तो 5 7 12 12 18 18 6 24 24 6 30 हो गया। तो देखिए ये 30 हो गया। अभी हमारा जो फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, बेसिक यदि फार्मूला हम देखते हैं, तो बेसिक फार्मूला में सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसके हिसाब से ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो गया, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो फार्मूला हो जाएगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन FI/XI और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन FI, सिग्मा FI। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 62, तो ये हो गया इसका मीन वैल्यू। ठीक है, तो 62 इज द मीन ऑफ दिस डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। तो हम डायरेक्ट FI/XI निकालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हम जो डायरेक्ट मेथड इस तरह से दिया है तो निकाल सकते हैं, इंटरवल दिया है, और यदि कोई डिस्क्रीट नंबर दिया है तो वो डायरेक्ट x हो जाएगा, ये FI होता है, तो डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, तो ये निकालने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वही मान लीजिए इसे दिया है। ठीक है, सिंगल नंबर्स, और जब इंटरवल दिया है तब आपको ये निकालने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं। थैंक यू।